अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम जो है एक नया चैप्टर का आगाज़ करेंगे जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। यानी हमने 10 चैप्टर में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एप्लीकेशन पढ़ी और डिफरेंट फार्मूले पढ़े हमने। तो आज जो इस चैप्टर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके ग्राफ बनाना सीखेंगे, किस तरीके से साइन कॉस टैन वगैरह का ग्राफ बनता है। तो उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको सीखने में मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल जो पीरियड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसमें जो है जो पहला क्वेश्चन है, देखें एक्सरसाइज हमारी जो है वो 11.1 है, चैप्टर नंबर 11। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि आपने डिटरमिन करना है वेदर द फंक्शन इवन और ऑड। तो आपने ये चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है जो हमें नज़र आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स की शक्ल में, ये क्या इवन है या ऑड है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, किसी भी एक फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ये चेक करना हो या अलजेब्रिक फंक्शन को ये चेक करना हो कि वो इवन है या ऑड है, तो सिंपल आप क्या करें कि आप x की जगह पे जो x नज़र आ रहा है आपको साइन स्क्वायर x की रिप्लेसमेंट में आप माइनस एक्स पुट करें। मतलब वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड, आपने दोनों प्रोसेस में एक ही काम करना है कि x की रिप्लेसमेंट में माइनस एक्स लिखना है। और अगर आपका रिजल्ट माइनस एक्स रखने से दोबारा सिंप्लीफाई करने से वही सेम रिजल्ट आ जाए तो फंक्शन जो है वो इवन होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। और इसी तरीके से अगर आप उसे x की रिप्लेसमेंट में माइनस एक्स रखते हैं, x की रिप्लेसमेंट में माइनस एक्स रखते हैं और उसे सिंप्लीफाई करते हैं और फाइनल आंसर में माइनस कॉमन लेने से भी अगर मेन फंक्शन आ जाता है, लेकिन माइनस बाहर कॉमन लेने के बाद अगर मेन फंक्शन वापस आपको मिलता है तो वो फंक्शन जो है वो ऑड होता है। ठीक है, अगर ये दोनों सिचुएशन ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फंक्शन जो है वो नाइदर ऑड है नॉर इवन है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन को करता हूँ, इंशाल्लाह मजीद आपको समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो देखें, सबसे पहले फंक्शन है जी साइन स्क्वायर एक्स। तो पहला स्टेप आपका ये है कि हाउ टू चेक द गिवन फंक्शन इज इवन एंड ऑड। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल फंक्शन को सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का नाम दें। तो दे दिया, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे दें। अभी आपने क्या करना है, जो मैं आपको बोल रहा था कि आपने ये चेक करना है कि गिवन फंक्शन जो है वो इवन है या ऑड। तो सिंपल आप क्या करें, आप लिखें पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो 1 इक्वेशन है, इन दोनों जगह पे x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ। तो मैंने यहाँ भी लिखा माइनस एक्स, यहाँ पे लिखा माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी आप देखें ये यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स लिख दिया। अभी मैंने क्या किया है कि ये जो स्क्वायर है इसको मैंने ब्रैकेट के साथ ऊपर लिख दिया है और x के साथ माइनस लिख दिया। ये स्क्वायर कहाँ पे, ये है। ठीक है, अभी आप देखें जो साइन माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ही होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस को मैंने शुरू में लिख दिया। अभी आपको पता है अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस और ऊपर स्क्वायर हो तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये देखें प्लस ही आ गया साइन स्क्वायर एक्स। तो आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू देखें, आपने लेफ्ट पे भी माइनस एक्स पुट करना है, राइट पे भी। तो आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो इसकी जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन होती है किसकी, इवन की। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखने से एफ ऑफ एक्स आ जाए तो गिवन फंक्शन आपका क्या होता है, गिवन फंक्शन इवन होता है। तो आपने लिखना है द फंक्शन इज इवन। ठीक है, अगर आपका एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं इसको ऐसे ब्लॉक में कर दूं तो आपको ये कंडीशन भी समझ आएगी। तो ये कंडीशन होती है इवन की, यानी अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए। यानी आपने एक्स देखें, आपने क्या किया था, आपने एक्स की रिप्लेसमेंट में माइनस एक्स रखा था, सिंप्लीफाई किया तो वो वापस वही फंक्शन मिल गया जिस जो कि गिवन था। मतलब माइनस एक्स ने कोई चेंज नहीं लेकर आई, तो वो सेम फंक्शन अगर मिल जाए तो फंक्शन जो है वो इवन होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन द गिवन फंक्शन इज इवन। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसमें लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स में क्या किया, आपने सेम उसी तरीके से फंक्शन को एफ ऑफ एक्स का नाम देना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स की रिप्लेसमेंट में माइनस एक्स लिखना है। तो मैंने लिखा पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो देखें आपने क्या किया, जहां पे फंक्शन एक्स था वहां पे माइनस लिख दिया, यहां भी माइनस लिख दिया, यहां भी माइनस लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। तो अभी आप देखें ये माइनस जो है ये शुरू में आ गया, और शुरू से बताता आ रहा हूँ, पूरा चैप्टर हमने 10 खत्म किया कि कॉस जो माइनस एक्स होता है वो प्लस एक्स ही होता है। यानी कॉस माइनस एक्स जो होता है वो प्लस एक्स लिखा जाता है। तो ये कॉस ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अभी आप देखें
कि अगर आप इसमें से माइनस कॉमन भी लेते हैं, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस साइन हो प्लस साइन हो गया, लेकिन माइनस कॉज हो गया, लेकिन वो ऊपर वाला फंक्शन वापस आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर आप माइनस कॉमन भी लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से साइन तो प्लस हो जाएगा लेकिन कॉज नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस कॉमन लेने से भी फंक्शन जो है वो आपको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में जो फंक्शन है वो नहीं मिल रहा। अगर वो नहीं मिल रहा तो आप लिखेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स रखने से इक्वल नहीं आ रहा, ना तो प्लस एफ ऑफ एक्स ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी प्लस का मतलब है ये देखें प्लस एफ ऑफ एक्स आ गया, ना वो आ रहा है ना माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, यानी माइनस कॉमन लेने से भी एफ ऑफ एक्स नहीं आ रहा। तो गिवन फंक्शन क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, समझ आ गई। तो गिवन फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स, ना तो वो प्लस आ रहा है ना ही माइनस कॉमन लेने से मेन फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह लिख देंगे। तो आगे चलते हैं। तो ये आ गया जी हमारा थर्ड पार्ट। बेटा थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, थर्ड पार्ट में ये फंक्शन लिखा हुआ है साइन 4x प्लस कॉस 4x। कोई भी फंक्शन दिया हो आपको मैंने तरीका बता दिया। पहला स्टेप ये है कि फंक्शन को आपने एफ ऑफ एक्स का नाम देना है, तो फंक्शन को एफ ऑफ एक्स का नाम दिया, ये आ गया। उसके बाद आप सेकंड स्टेप पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ भी x की जगह पे माइनस आ गया, यहाँ भी x की जगह पे माइनस आ गया। ये जो 4 पावर है मैंने ब्रैकेट लगा के ऊपर लिख दिए ताकि माइनस आपको अच्छे तरीके से डील करना है। तो अभी आप देखें ये माइनस आ गया शुरू में, और कॉस जो माइनस होता है आपको पता है प्लस से लिखा जाता है। ठीक है, अभी आप देखें 4 पावर की वजह से क्या हुआ, ये माइनस जो है ये भी प्लस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और ऊपर इवन पावर हो जो 2 के टेबल में है तो आंसर प्लस आता है। तो ये कॉस साइन 4x आ गया और ये कॉस 4x आ गया। ठीक है, अभी आप देखें ये गिवन फंक्शन वापस आपको मिल गया, सेम वही जो आपने सॉल्व किया था, वो गिवन फंक्शन था वही। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स। तो मैंने इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया। तो देखें ये कंडीशन किसकी आ गई, इवन की, कि आपने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया लेकिन दोबारा आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया ये। तो आप क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज इवन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है tan x प्लस सीकेंड एक्स। tan x प्लस सीकेंड एक्स, आपने उसी तरह ही सबसे पहले फंक्शन को क्या नाम दिया, एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सीकेंड एक्स। ठीक है जी। तो सेकंड स्टेप में x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए जहाँ पे x था मैंने माइनस लिख दिया, जहाँ पे x था माइनस लिख दिया, जहाँ पे x था माइनस लिख दिया, तो माइनस एक्स हम रिप्लेस कर दिया। तो ये माइनस मैंने शुरू में लिख दिया। और आपको पता है सीकेंड जो होता है वो कॉस का इन्वर्स होता है, सीकेंड जो होता है वो कॉस का इन्वर्स होता है। तो सीकेंड और कॉस दोनों अगर माइनस हो तो वो पॉजिटिव ही लिखे जाते हैं। ठीक है, सीकेंड और कॉस दोनों अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव लिखे जाते हैं। तो अभी आप देखें अगर आज इनमें से आप माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो tan तो प्लस का हो जाएगा लेकिन सीकेंड नेगेटिव का होगा, यानी वापस आपको वो फंक्शन नहीं मिलेगा जो आपका गिवन फंक्शन था। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से भी गिवन फंक्शन नहीं मिल रहा। तो आप लिखेंगे कि जो हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने से इक्वल नहीं आ रहा, ना तो प्लस एफ ऑफ एक्स ताकि हम इवन लिख सकें, ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स ताकि हम ऑड लिख सकें। सो द गिवन फंक्शन क्या होगा, इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारा कि 1 डिवाइड बाय कॉसिक क्यूब एक्स। आप अपनी आसानी के लिए आप बेशक ना भी ऊपर लेकर जाएं, मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 बाय कॉसिक साइन होता है, 1 बाय कॉसिक साइन होता है, तो ऊपर साथ क्यूब आ गया। ठीक है, उसी तरीके से क्या करें, आप लिखें पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये देखें x की जगह पे माइनस, यहाँ भी x की जगह पे माइनस। ठीक है, अभी आप देखें और ये क्यूब कहाँ पे गया, मैंने ब्रैकेट लगा के ऊपर लिख दिया। ठीक है जी, माइनस को आप शुरू में लिख दें, माइनस को मैंने शुरू में लिख दिया, ऊपर क्यूब। और मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो, ऊपर ऑड पावर हो जो 2 के टेबल में ना आए तो आंसर माइनस में आता है। तो देखिए माइनस साइन क्यूब एक्स आ गया। अभी मैं ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे और माइनस को बाहर कर दिया और दोबारा मैं साइन एक्स को नीचे ले गया जो कि कॉसिक बन गया। देखिए बेटा 1 बाय कॉसिक साइन ही होता है, तो इसको मैं नीचे ले गया तो ये दोबारा कॉसिक बन गया। तो सिर्फ माइनस बाहर कॉमन लिया। अभी ये माइनस ये लिखा हुआ है, ये देखें ये माइनस ये लिखा हुआ है, और ये अंदर सिर्फ ब्रैकेट के अंदर देखें आपका क्या वही फंक्शन है जो गिवन था, ये देखें वही फंक्शन है। तो मैं क्या इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह एफ ऑफ एक्स लिख दिया। तो देखें ऑड की कंडीशन आ गई कि आपका एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स विद माइनस साइन के। तो मैंने कहा था अगर वो एफ ऑफ एक्स माइनस के साथ आ जाए तो फंक्शन ऑड होता है, सो द फंक्शन इज ऑड। तो ऑड भी आप समझ लें, इवन आपने देख लिया, ऑड को भी समझ लें कि फाइनल आंसर में माइनस को कॉमन ले लें साइड पे और अंदर फंक्शन आपका वही बनेगा जो कि गिवन था। तो देखिए वही गिवन फंक्शन बन गया, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया। तो ये वाली कंडीशन जो आपको नजर आ रही है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये ऑड की कंडीशन होती है। तो गिवन फंक्शन आपका ऑड होगा। आगे चलते हैं।
तो उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट आ गया। अभी आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन के फॉर्मेट से बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। आपने अपना वही स्टेप याद रखना है कि पहले फंक्शन को एफ ऑफ एक्स का नाम देना है, दे दिया एफ ऑफ एक्स। सेकंड में आपने एक्स की जगह पे माइनस एक्स, तो देखें यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, चारों जगह माइनस लिख दिया। उसके बाद आप ये माइनस मैंने शुरू में लिख दिया, ये भी माइनस, मैंने माइनस इंटू प्लस, माइनस आ गया। और कॉस जो होता है माइनस का प्लस से लिखा जाता है, कॉस जो है माइनस का प्लस से लिखा जाता है। ठीक है जी। अभी आप देखें, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो साइन एक्स प्लस साइन 3x आ जाएगा, नीचे वाला फंक्शन सेम। तो देखें क्या ये फंक्शन जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये वही है, ये देखें वही फंक्शन है जो ऊपर गिवन था। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद वही आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंने माइनस लिखा, अभी इसकी जगह पे मैं एफ एक्स लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि ये वही फंक्शन है। तो मैंने इस पूरे की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया। देखो ये कंडीशन किसकी आ गई कि एफ ऑफ माइनस एक्स रखने से माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, सो द गिवन फंक्शन इज ऑड। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑड होगा। तो फाइनल आंसर से माइनस कॉमन लेने के बाद आप चेक करें कि आपका मेन क्वेश्चन जो गिवन था उसकी शक्ल बन गई, उसकी फॉर्मेट बन गई है, तो फंक्शन जो है वो ऑड होगा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी आप देखें बेटा, वही फंक्शन को पहले एफ ऑफ एक्स का नाम दिया, पुट किया एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स में। अब ये भी लिख सकते हैं, पुट की बजाय रिप्लेसिंग एक्स विद माइनस एक्स, ये भी लाइन लिख सकते हैं। तो अभी आप देखें ये आ गया, देखें एक्स की जगह माइनस, एक्स की जगह दोनों जगह माइनस आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अभी आपको मैंने बता दिया है कि कॉज और कॉज का इनवर्स सीकेंट, ये दोनों अगर नेगेटिव हों तो पॉजिटिव लिखे जाते हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। ठीक है, अभी आप देखें, अब क्या आपका गिवन फंक्शन वापस आपको मिल गया, वो देखें माइनस एक्स पुट करने से गिवन फंक्शन आपको वापस मिल गया, वही सेम। तो आप क्या लिखेंगे कि आपका एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, क्योंकि देखें बेटा ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है, ये देखें किसके, एफ ऑफ एक्स के। तो इसकी जगह पे मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जब एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो फंक्शन इवन होता है, द फंक्शन इज इवन। ठीक हो गया बच्चों। तो देखें बड़ा आसान सा काम है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट में आप समझे कि अक्सर आता है पेपर में। ठीक है ना, बहुत दफ़ा आया। इसके 2 क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये सीखा कि वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड को फाइंड आउट करेंगे कि साइन और कॉज और टैन वाला का पीरियड कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपने सिर्फ एक बात को याद रखना है कि ये जो रेशियो आपको मिल रही है साइन कॉस टैन, आगे सीकेंट कॉसिक कॉट जो है वो उसी तरह ही होंगे जैसे इनके मेन फंक्शन है। मेन इसके 3 ही है, साइन कॉस टैन। आपने ये याद रखना है कि साइन और कॉस में यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो आपका साइन एक्स है और कॉस एक्स है, इन दोनों का पीरियड जो होगा वो 2 पाई होगा। ये बात हो रही है पीरियड की। ठीक है, और जो बाकी क्या रह गया, टैन, तो जो टैन एक्स है या फिर कॉट भी आ जाए, दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इनका जो पीरियड होता है वो पाई होता है। बस ये आपने पूरे इस क्वेश्चन नंबर 2 में याद रखना है कि जो साइन और कॉस का पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, और जो टैन और कॉट का होता है वो पाई होता है। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर। ये आपने बात को याद रखना है। फिर बता रहा हूं बेटा, साइन का और कॉस का, इसी तरह इनके इनवर्स के हैं साइन और कॉस के, सीकेंड और कॉसेक, उनका भी 2 पाई पीरियड होता है, और टैन और कॉट जो है उनका पाई होता है। मैंने 6 की 6 रेशियो बता दी। तो अभी आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, उसने कहा फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शंस। तो साइन 5x आपके पास क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने क्या किया, आपने क्या करना है बेटा कि कैसे पीरियड फाइंड आउट किया जाता है। सिंपल, आपने जो गिवन एंगल दिया हुआ है फंक्शन के साथ, ये फंक्शन दिया हुआ है साइन, इसका जो भी एंगल है उसमें ऐड कर दें उसका पीरियड। तो आप देखें साइन का पीरियड मैंने आपको क्या बोला था, 2 पाई है, 2 पाई। तो सिंपल आपने उसके एंगल के अंदर उसका जो पीरियड है वो ऐड कर देना है। बस आपने याद क्या रखना है कि साइन और कॉस का 2 पाई होता है, साइन कॉस या फिर सीकेंड कॉस, ये चारों का 2 पाई होता है। तो सिंपल उसके एंगल के अंदर प्लस कर दें उसका पीरियड। बार बार आपको बता रहा हूँ, ऐड कर दिया मैंने, इसलिए इसको ब्लैक लिखा है ताकि आपको याद हो ये मैंने उसका पीरियड ऐड किया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। अभी आपका जो फाइनल स्टेप है वो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे इस जगह पे x होना चाहिए। तमाम क्वेश्चन जो मैं पार्ट जो करूँगा क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें मैं यहाँ पे x बनाऊंगा। अभी आपने हर सूरत में यहाँ पे x बनाना है। ठीक है, समझ आ गई। तो अभी मैं क्या करूँगा, जब मैंने इसको x अगर बनाना है तो मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से 5 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया x। और याद रखो बच्चों कि जहाँ पे अगर आप कॉमन ले रहे हैं, अगर वो वैल्यू नहीं नज़र आ रही, कॉमन तो मैंने 5 ले लिया, अगर यहाँ पे नहीं है तो उससे डिवाइड कर दें। इस बात को याद रखें कि अगर कोई चीज़ आप कॉमन ले रहे हो सॉरी बेटा, अगर आप कॉमन कोई चीज़ ले रहे हो तो अगर वो नेक्स्ट वैल्यू में नहीं है तो उससे आप डिवाइड कर दें। ठीक है, समझ आ गई।
तो अभी आप देखें, अगर आप ब्रैकेट को ऑफ करके देख लें, ब्रैकेट में ऑफ करता हूं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5x, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कैंसिल होगा, दोबारा 2 पाई आएगा। ठीक है, जब यहां पे x आ जाए तो ये जो सेकंड वैल्यू होती है ये वाली वैल्यू, ये पीरियड होता है ये। ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो सिंपल आप क्या लिख देंगे, द पीरियड ऑफ साइन 5x इज 2 पाई। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस टू फाइंड आउट द पीरियड ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है cos 7x sin 5x cos 7x, बड़ा अच्छा, आपको दोनों क्लियर समझ आएंगे। तो अभी आप देखें स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने वो क्या बताया कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया उसका जो एंगल दिया हुआ है, जस्ट लाइक 7x, ये एंगल है, एंगल में आपने ऐड करना है उसका पीरियड। तो cos भी का पीरियड भी क्या होता है 2 पाई, तो आपने क्या करना है उसके एंगल के अंदर प्लस कर देना 2 पाई। देखें फिर मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिखा है ताकि आपको याद हो, ये ब्लैक क्यों लिखा है, ये इसका मैंने इसका पीरियड ऐड किया। ठीक है, समझ आ गई बेटा, तो 2 पाई मैंने इसका पीरियड इसमें ऐड कर दिया। तो अभी आप देखें, मैंने आपको बोला यहाँ पे x होना चाहिए, जब यहाँ पे x आ जाए तो सेकंड वैल्यू 100% पीरियड होता है गिवन फंक्शन का। तो यहाँ से मैंने 7 को कॉमन लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 5 को कॉमन ले लिया था, यहाँ मैंने 7 कॉमन लिया, यहाँ पे x रह गया, यहाँ अगर 7 नहीं है तो उससे डिवाइड कर दें। ठीक है जी, तो इसका मतलब है यहाँ पे x बन गया। अभी ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है ये पीरियड है किसका, cos ऑफ 7x का। द पीरियड ऑफ द 7x इज 2/7/2 सही हो गया बेटा। थर्ड की तरफ चलते हैं। अभी आगे बात tan की, तो tan को हम पहले देख लेते हैं कि tan का पीरियड पाई होता है, tan का पीरियड पाई होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ। अभी आप देखिए 3x जो एंगल था tan का, उसमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है उसका पीरियड। तो देखिए मैंने ब्लैक इसलिए लिखा कि ये उसका पीरियड है, तो tan का पीरियड जो है वो बेटा पाई होता है। ऐड कर दिया। सेकंड स्टेप आप क्या करते हो, यहाँ x चाहिए आपको हर सूरत में, 3 को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे अगर 3 नहीं है तो उसे डिवाइड कर दिया। जब यहाँ पे x बन जाए तो सेकंड वैल्यू पीरियड होती है। द पीरियड ऑफ द tan 3x इज π/3, तो π/3 इसका जो है वो बेटा पीरियड आ गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है cot x/2, cot x/2। ठीक है जी, तो सिंपल देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसमें इसका पीरियड ऐड कर दिया। देखें इसका पीरियड क्या होता है, tan का भी cot का भी पाई, तो x/2 इसका एंगल था, x/2 एंगल था, मैंने प्लस कर दिया उसका पीरियड जो कि पाई है, तो पाई इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, समझ आ गई। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, आपको हर सूरत में यहाँ पे क्या चाहिए, x चाहिए, तो मैं इस 2 को बाहर कॉमन ले लिया, यानी ये 1/2 लिखा है ना, अक्सर में नीचे से लिखा है, तो 1/2 बाहर कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया x। तो जब आप ये डिवीजन में हो, जब ये डिवीजन में हो, पहले तो क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आपने डिवाइड करना है। अगर ये डिवीजन हो तो फिर अगली वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे तो ये 2 पर इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 पाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दोबारा से अंदर ले जाएं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो आगे अगर 3 नहीं है तो डिवाइड होगा। जब आप यहाँ से 1/2 यानी डिवीजन वाला 2 अगर डिवाइड हो रहा है तो उससे बाहर कॉमन लेंगे तो अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा, जबकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी आप देखें, अच्छा यहाँ ब्रैकेट ऑफ करके देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x/2 आएगा। देखें x/2 लिखा हुआ है, 2x को जब नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल होगा। देखें दोबारा पाई आ रहा है आपके पास। तो देखें जब आप x को यहाँ मिल जाए आपको तो समझे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये सेकंड वैल्यू पीरियड है। ठीक है, तो मैंने लिखा द पीरियड ऑफ द cot x/2 इज 2 पाई, ये आ गया पीरियड 2 पाई। ठीक है, समझ आ गई। तो अभी हम जो है वो आगे चलते हैं। देखें आसान है, सिंपल, आपने इसको थोड़ा सा समझना है कि ये किस तरीके से होगा। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये बेटा आ गया इसका अगला पार्ट। तो देखें फिफ्थ पार्ट में उसने लिखा हुआ है 19 sin πx/20, 19x πx/20। तो सिंपल वही काम जो मैंने आपको समझा चुका हूँ। आप इसका सबसे पहला काम क्या करें, इसके अंदर इसके एंगल के अंदर उसका पीरियड ऐड कर दें। तो 19 sin एज इट इज लिखा, ये भी मैंने एज इट इज लिखा, प्लस कर दिया बेटा 2 पाई, क्योंकि साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, वो मैंने ऐड कर दिया। अभी आप देखें ये आ गया 19, ये आ गया sin π/2। सेम यहाँ पे आपको हर सूरत में क्या चाहिए होता है x, तो एक्स्ट्रा क्या है π/20, तो π/20 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, π/20 को बाहर कॉमन लिया, यहाँ पे x रह गया। यहाँ π/20 नहीं है तो मैंने π/20 से डिवाइड कर दिया। एक ही तरीका है
इसको अच्छे तरीके से समझ लें बेटा। यहाँ पे हर सूरत में आपने x बनाना है, वरना पीरियड आप फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे x आ गया, π/20 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे π/20 नहीं था तो उससे मैंने डिवाइड कर दिया। अभी आप देखें x आ गया, ये 2π आ गया, π/20 को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो 20/π हो जाएगा। ठीक है, इसको जब ऊपर पाई के सामने लाऊंगा तो 20/π हो जाएगा। पाई से कैंसिल हुआ, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40। ठीक है, अभी आप देखें, अब आपका कंसर्न इस 90 से नहीं है, 19 से नहीं आपने घबराना। आपने सिर्फ ये देखना है कि साइन के साथ जो आगे एंगल आ रहा है उसमें x क्या प्लस हो रहा है, वही आपका पीरियड होता है। यानी साइन के साथ जो भी, इस वैल्यू से भी आपने डिस्टर्ब नहीं होना, जो मर्जी आ जाए, साइन के साथ जो आगे x आ रहा है उसमें क्या चीज प्लस हो रही है, वही पीरियड होता है। तो अभी आप देखें, आप देखेंगे हेंस द पीरियड ऑफ द 19 साइन पाई x/20 इज 40, क्योंकि जो चीज़ भी x में ऐड हो रही है सेकंड वैल्यू जो होती है वो 40 होती है। जब आप यहाँ पे x बनाने में कामयाब हो जाए तो आप समझे जो सेकंड वैल्यू होती है वही पीरियड होता है। ठीक है, समझ आई, इसमें सारा काम यही है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसिक 2x/π। तो उसी तरीके से आपने क्या किया, देखिए बेटा, मैंने आपको बोला कि साइन कॉस और जो इनके इन्वर्स है सीकेंड कॉसिक, उनका पीरियड भी 2π होता है। तो देखें, जो भी इसका एंगल था कॉसिक लिखा मैंने 2x/5, उसमें मैंने उसका पीरियड ऐड कर दिया। मैं ब्लैक इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि ये पीरियड है। अभी अब देखिए क्या करें, इसमें फिर वही देखें, आपको x चाहिए तो 2/5 एक्स्ट्रा है, इसको बाहर ले जाएं। मैंने 2/5 को कॉमन लिया, यहाँ पे 2/5 नहीं था तो मैंने उससे डिवाइड कर दिया। देखें 2/5 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। तो अभी आप देखें 2/5 को यहाँ इसके सामने लेकर आएंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। वो देखें मैंने यही लिखा है कि 2π × 5/2। अभी 2 से कैंसिल हुआ, 5π आ गया, यहाँ पे x बन गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हमने यहाँ पे x बना लिया और x में आगे जो भी चीज़ है नेक्स्ट वन जो प्लस हो रही है वो उसका पीरियड होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि कॉसिक 2x/5 का जो पीरियड है वो 5π होगा। हेंस द पीरियड ऑफ द कॉसिक 2x/5 इज इक्वल टू 5π। ठीक हो गया, समझ आ गया बेटा। इसी तरीके से मतलब इसमें जो आपके सीखने वाली चीज़ है कि किस तरीके से फाइनली यहाँ पे x बनाना है, बस वो अगर आप सीख लेंगे तो आगे कोई मुश्किल काम है ही नहीं है। आगे देखें, आगे पार्ट है हमारा 1/2 साइन 3x/2 माइनस π/2। अच्छा देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है उनसे। आपने क्या करना है, आपका कंसर्न साइन के साथ है बेटा, इस 1/2 के साथ भी नहीं है। आप जब पीरियड फाइंड करने जा रहे होते हैं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कोई भी अगर एंगल में, देखें पहले तो सिंपल एंगल आ रहे थे ना, ये देखें कोई चीज़ बीच में आगे नहीं थी, ये देखें यहाँ भी इससे आगे नहीं थी, अभी उसने ये बीच में -π/2 दे दिया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपका कंसर्न या आपका फोकस सिर्फ साइन और जिसमें x लिखा हुआ है वो वाली वैल्यू के साथ है, इस वाली वैल्यू के साथ है। बाकी ये 1/2 और π/2 पीरियड फाइंड करने में जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, इनको आप छोड़ दें बेशक। ये क्वेश्चन से कंसर्न भी नहीं है। आपने सिंपल कंसिडर क्या करना है कि साइन 3x/2, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, कंसिडर 1/2 लिख लें साथ साइन 3x/2। ठीक है, आप इसको छोड़ दें क्योंकि आपका कंसर्न ये है कि पीरियड कब चेक होता है कि जब साइन के बाद जो x आता है उसमें क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, वो उसका पीरियड होता है। इसलिए इससे हमारा कंसर्न नहीं है। आपने खाली ये वाली वैल्यू ले लेनी है, इसको बीच में एलिमिनेट कर देना है, 3x/2 ले लेनी है, मैंने वही ले ली। ठीक है बेटा, अभी आप देखें रेशियो क्या आ गई, साइन, तो साइन का पीरियड क्या होता है 2π, तो 2π ऐड कर दें। तो देखिए मैंने इसमें 2π ऐड कर दिया, 1/2 लिखा, साइन लिखा, 3x/2 प्लस उसका पीरियड ऐड कर दिया। ठीक है, फिर वही काम, आपको यहाँ पे x चाहिए, जब x चाहिए तो 3/2 कॉमन ले लिया, तो 3/2 में जब कॉमन लूंगा यहाँ पे क्या रह गया x, यहाँ पे 3/2 नहीं है तो मैंने 3/2 से डिवाइड कर दिया। जब आप 3/2 से डिवाइड करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा 2/3। मैंने सिर्फ एक स्टेप सेव किया, 2 क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। जब आप 3/2 को ऊपर लिखेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ तो डिवाइड होना है, वो क्या था 3/2 से डिवाइड करेंगे, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे पाई के सामने तो वो 2/3 हो जाएगा। तो ये आ गया 2 2 4π/3, 4π/3। अभी आप देखें आप x बनाने में कामयाब हो गए, यहाँ पे x आ गया तो नेक्स्ट वैल्यू उसका पीरियड होती है। तो आप क्या लिखेंगे कि हेंस द पीरियड ऑफ 1/2 साइन 3x/2 माइनस π/2 इज 4π/3। तो इस तरीके से आपने ये वाला पीरियड भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो देखें थोड़ा सा ही काम है, बाकी सारा एक जैसे ही है।
और एक पीरियड का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 100% इसमें से 2 पार्ट्स या 1 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आएगा, चाहे वो इवन ऑड का आए, चाहे ये, या हो सकता है दोनों आए पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने इस तरीके को अच्छा समझना बेटा, प्रैक्टिस करनी है खुद ही। अगला पार्ट जी हमारे पास ये आ गया। तो मैं आपको क्या बता चुका हूँ, आपने -5 से नहीं परेशान होना, π/4 से भी नहीं होना। आपका कंसर्न फोकस ये है कि मेन फंक्शन और उसके साथ x वाला एंगल वो आपने लेना है। तो मैंने क्या लिखा, कंसिडर -3 सीकेंड इंटू 7πx। मैंने 5 को भी और π/4 को बीच में से छोड़ ही दिया, क्योंकि उसका पीरियड के साथ कोई लिंक ही नहीं है। पीरियड कब फाइंड होता है, रेशियो के बाद जो x वाला एंगल है उसमें कोई चीज़ प्लस करने से पता चलता है। ठीक है, जो भी चीज़ प्लस हो रही है वो उसका पीरियड होता है। तो मैंने -3 सीकेंड 7πx लिख लिया, इसको और इसको बीच में से छोड़ दिया। अभी आप देखिए मैंने सेम लिखा। अभी आपको पता है सीकेंड का क्या होता है पीरियड, 2π, तो 2π ऐड कर दिया। अभी आपको पता है यहाँ x चाहिए तो 7π को बाहर कॉमन ले लें। 7π जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे मैंने 7π से डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ आ गई बेटा। तो उसके बाद देखें, जब आपके पास यहाँ पे x आ जाए तो सेकंड वैल्यू क्या होती है, पीरियड होती है। π से कैंसिल हो गया, 2/7 आ गया। अभी आप देखें x बन गया। जब ये x बन जाए तो फिर जो चीज़ प्लस हो रही होती है वो पीरियड होता है। तो हैंस आपने देखा, हैंस द पीरियड ऑफ -5 -3 सीकेंड 7πx प्लस π/4 इज 2/7। तो ये आ गया इसका पीरियड 2/7। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आ गया 12 + 10 πx/30। फिर वही देखें बेटा, आपका कंसर्न इस 12 से है ही नहीं, आपका कंसर्न इस वैल्यू के साथ है, इस वैल्यू के साथ। तो मैंने लिखा कंसिडर 10 πx/30। तो 10 का पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई। ठीक है, कॉट का भी, tan का भी, दोनों का पाई। और सीकेंड, कॉसिक और कॉज और साइन का क्या होता है, 2π। वो इसमें ऐड करना होता है इसके एंगल में। तो πx/30 लिखा बेटा, प्लस मैंने उसका जो है वो पीरियड ऐड कर दिया। tan का पीरियड पाई होता है। ठीक है, अभी आप देखें इसमें π/30 एक्स्ट्रा है, वो मैं बाहर कॉमन ले लूंगा। देखें अगले स्टेप में π/30 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे नहीं था π/30, तो मैंने π/30 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद π/30 को ऊपर लेके जाएंगे तो 30/π हो जाएगा। पाई से कैंसिल हुआ तो 30 आ गया। तो देखो बच्चों कि आपके पास x आ चुका है। जब x आ जाए तो नेक्स्ट वैल्यू उसका पीरियड होती है। तो हैंस द पीरियड ऑफ 12 + 10 tan πx/30 इज 30। तो ये 30 इसका पीरियड आ गया। ठीक है जी, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि 10th है। 10th में लिखा हुआ है जी 6 - 4 cot 7x/4 + π/4। फिर वही बात बेटा, हमारा इस 6 से और इस π/4 से कोई कंसर्न नहीं है। हमारा मेन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और आगे x का उसका एंगल, उससे कंसर्न है। तो मैंने लिखा कंसिडर -4 cot 7x/4। ठीक हो गया। और कॉट का पीरियड क्या होता है, पाई, वो इसमें ऐड कर दें। देखिए मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और ऐड करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, 7/4 को कॉमन ले लें। 7/4 को कॉमन लिया, यहाँ पे x बन गया। यहाँ 7/4 नहीं है तो उससे डिवाइड कर दिया 7/4 से। तो 7/4 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा पाई के सामने तो 4/7 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ये बात, आपको समझ आती है। ये सेम लिखा x। अभी देखें आपके पास क्या है x। अभी देखें सिंपल यहाँ पे क्या लिखा है, इसको मैंने थोड़ा सा इकट्ठा करके 4π/7 लिख दिया। x आपके पास आ चुका है, जो चीज़ आगे ऐड हो रही है वो उसका पीरियड होता है। तो पीरियड इसका क्या आ गया, 4π/7। ठीक है, 4π/7। तो ये इसका पीरियड आ गया। ठीक है बेटा, तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा आ गया अगला पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 9 + 30 सीकेंड x/15 + 2π/15। फिर वही बात बेटा, आपका कंसर्न इस वैल्यू के साथ और इस एंगल के साथ है, इन दोनों के साथ नहीं है। तो आपने क्या लिखा, कंसिडर 30 सीकेंड x/15। तो सीकेंड का पीरियड क्या होता है, 2π। इसके अंदर ऐड कर दें, मैं देखें ऐड कर दिया 2π। ठीक है, समझ आ गई। अभी आपने क्या करना है, इसमें से 15 को बाहर ले आना है, 1/15 को बाहर ले आना है। यहाँ पे x आ गया और मैंने कहा था अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो अगली वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने वैसे 1/15 आपके सामने के लिए लिख दिया। इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 15/1। तो 15 2 का क्या होता है, 30। तो x आपने बना लिया, तो नेक्स्ट वैल्यू इसका पीरियड होगी। हैंस द पीरियड ऑफ द 9 + 30 सीकेंड x/15 + 2/15 इज 30π। तो इसका 30π जो बच्चे आपके पास क्या आ गया, पीरियड आ गया। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो 11.1 है बेटा वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह 11.2 जो है वो जल्दी जो है वो इंशाल्लाह करेंगे, वो जल्दी हाजिर होंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।